जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अ, गुरु जी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और गुरु जी के गुणगान जितना भी गाओ, जितना भी अ, उनकी उस्तत करो, वो आपके लिए जो सुन रहा है और जो कर रहा है, उन सब के लिए वो एक विशेष उनकी कृपा होती है उसमें। तो अ, आज मुझे ये अवसर फिर से सुरेश अंकल ने दिया। मैं गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु जी मुझे जो भी बुलवाएं वो अपने मुझे सोच समझ के मेरी मेरी वाणी में रहें। गुरु जी आप हम मेरे साथ रहें गुरु जी। और कुछ भी गलती होने पर मुझे क्षमा करें, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। देखिए गुरु जी की उस्तत करना, गुरु जी के हम लोग तो किसी काबिल ही नहीं है। लेकिन गुरु जी जो है वो एक ऐसी प्रेरणा देते हैं, एक ऐसी समझ देते हैं, एक ऐसा विचार देते हैं अंदर से कि आप जो है वो कुछ कहे बिना तो रह ही नहीं सकते। तो जैसे मैं एक और उनकी इज्जत करना, जैसे मैं कहती हूँ ना कि वो है एक ना एक श्लोक, अस्यति गिरि समम शात कज्जलम सुरु तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखिति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। जो सुमेरु पर्वत है, उसको काली मिट्टी का है वो, उसकी मिट्टी उसकी उस पर्वत की पूरे समुद्र में शाही घोल दी जाए, सारे सरोवर, सारे सरोवरों में, हाँ सारे समुद्र में, और जितनी पेड़ पौधे हैं उन शाखाओं की कलम लेखनी बना दी जाए, और धरती से आकाश तक आपका कागज बिछा हो, सरस्वती लिखती रहे, सरस्वती बयां करती रहे, लिखती रहे, फिर भी हे प्रभु, हे गुरु जी, आपके जो गुणगान है उनका वर्णन खत्म नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। हम तो किसी काबिल नहीं है गुरु जी। और आप तो हमेशा अपनी अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बरसाने के लिए हमेशा तैयार हमको, आ, हम पारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते ही रहते हैं। आपकी कृपा का अंत नहीं है गुरु जी। हम लोगों को जो है वो उस काबिल बनना पड़ेगा कि हम गुरु जी की जो है वो कृपा, उनके आशीर्वाद को ग्रहण कर सकें। हम ही अगर खोटे सिक्के निकलेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सूर्य देव जैसे हम कहते हैं, सूर्य देव भी गुरु जी की कृपा के बिना नहीं चमकते। और सूर्य के लिए हम कहते हैं ना कि सूर्य तो हर तरफ अपनी रोशनी सबको एक समान रूप से अपनी किरणों से नवाजता है। लेकिन अगर हम ही छाता लेके खड़े हो जाएं तो फिर हमारे ऊपर कैसे उसकी किरण पड़ेगी। तो हमको ही तैयार होना है, हमको उस लायक बनना है कि हम गुरु जी की कृपा पात्र बने, उनके आशीर्वाद को ग्रहण कर सकें। और जैसे मैं कह रही थी ना कि गुरु जी कभी कहते थे कि सूरज मेरे आदेश से, मैं पंजाबी में कहते थे गुरु जी कि मेरे हुक्म नाल ही चढ़दा है, मेरे हुक्म नाल ही चढ़दा है, मेरे हुक्म नाल ही अस्त होंदा है, कहंदे सी। क्या मतलब है इसका? कौन है गुरु जी? तो देखिए आप, महादेव से नीचे कोई हो ही नहीं सकते गुरु जी। पूर्ण गुरु हमको, मैंने तो हमेशा उनको पूर्ण गुरु ही समझा जब तक मैं शरीर रूप में उनको जानती थी। और गुरुजी ने, पता नहीं, मैं तो सुनी ही रहती थी हमेशा। मैंने कभी भी इस तरह का मेरे अंदर इफ एंड बट्स आया ही नहीं कि गुरुजी कौन है, क्या है, मैं जानने की कोशिश करूं। बस मैंने तो, पता नहीं वो गुरुजी की ही कृपा थी या जो भी कह लीजिए, उस पहले ही दिन से मैंने पूरा समर्पण उनको अपना
कर दिया था। समर्पण इन द सेंस की बिना कुछ, बिना कुछ सोचे समझे या बिना कुछ इफ एंड बट्स के कहना चाहिए। शंकाएं तो है थी ही नहीं मेरे मन में, कुछ भी नहीं, किसी भी तरह की नहीं। और कृपा उनकी हमेशा ही रही। और जैसे गुरुजी, मेरे को एक इसी उसमें एक सत्संग याद आ रहा है कि जैसे गुरुजी कहते थे ना कि सूरज मेरे उससे ही चढ़ता है। तो गुरुजी की इच्छा से बारिश वगैरह, जो बारिश है, गुरुजी ने तो कितने बार करके दिखाया है ये सब। कितने सत्संगों में हम सुनते हैं कि हमारे घर में सत्संग था और सब तैयारी कर रहे थे, बादल आ गए, गुरुजी से प्रार्थना करी और वो बादल छट गए। तो मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। एक बार गुरुजी सब संगत को लेके जैसे कहीं जाते थे, तो एक बार गुरुजी जयपुर गए थे। उसमें हम लोग नहीं गए थे, लेकिन हमने वो संगत से बाद में ये सत्संग सुना था कि जब गुरुजी जयपुर गए तो वहां उन्होंने जहाँ भी ठहरे थे गुरुजी, वहां तो लाखों की संख्या में इतनी संगत लाइन से। और गुरुजी बस चलो चलो करके सबको ब्लेस करते जाते थे, क्योंकि इतने लोगों को अटेंड करना भी इतना टाइम लगता या जो भी। तो गुरुजी की दृष्टि से ही वो सब कुछ क्योर हो जाते थे, और सब लोग दूसरे दिन आके कहते थे "ये हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया"। गुरुजी ने वहां पे ही किसी के खेत से एक कुएं में, कहते थे पानी ही नहीं है, वो गुरुजी ने ब्लेस किया और उनको उपाय बताया कि उसमें गुड़ डाल दो या जो भी उपाय उनको बताया। तो वो कुएं में पानी आ गया। फिर गुरुजी ने उनको बोला कि इसको बेचना कभी मत, नहीं तो ये फिर से सूख जाएगा। तो गुरुजी की वहां भी असीम कृपा रही। तो वहां का ही एक सत्संग है ये कि गुरुजी जो है वो वहां के जो राजा थे भवानी सिंह जी, उनके घर गए। उन्होंने मतलब आमंत्रित किया गुरुजी को। और सब संगत वालों ने तो पहले ही भवानी सिंह जी को तो बताया ही हुआ था कि हमारे गुरु जो है वो महाशिव है, भगवान स्वरूप है। तो उन्होंने अपने घर में गुरु जी को और सत्संग संगत को आमंत्रित किया था। और कहते हैं कि वो राजा भवानी सिंह जी ने सारा महल अपना घुमाया, सब गुरु जी को पूरा दिखाया, पीछे पीछे संगत और सब लोग जो भी जितने भी लोग थे। और फिर वो जो है उनको एक अपने बाहर के अपने वरांडे में ऐसी जगह पे लेके गए जहाँ काफी बड़ा उनका वो था, बालकनी थी। और बहुत सुंदर बालकनी और बैठने की सब चेयर्स पर लगेंगी। गुरु जी को वहां बिठाया उन्होंने। तो वो फिर अपने कहानी किस्से बताने लगे और कहने लगे कि हम लोग यहाँ, हमारे एंसेस्टर्स वगैरह और हम लोग जो है, हम यहाँ उस समय बैठते थे जब यहाँ बारिश होती थी और अब बारिश का आनंद लेते थे। इस तरह से वो बता रहे थे गुरु जी को। तो गुरु जी हंसने लगे। गुरु जी के अंदर गए, ले हुणे मी पर मी बरसा दिन दे, हुणे ही बरसा दिन ने, ऐसे कहने लगे। और सचमुच में थोड़ी देर में वहां पे बादल इकट्ठे हो गए और पानी बरसने लगा। तो बारिश हो गई। तो कौन कर सकता है ये? अब आप सोचिए, कौन कर सकता है ये सब? गुरु जी के सिवाय कोई नहीं, हमारे महाशिव के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता ये। और एक और सत्संग इसी उसमें सुनाती हूँ मैं। वो तो यहाँ मेरे हस्बैंड के साथ ही हुआ था। जोशी अंकल जो है वो एनएसजी में पोस्टेड थे हुए थे उस समय, और दिल्ली में ही आए थे। और पालम में हम लोग रहा करते थे। नहीं, बाद में तो हम उधर नेताजी नगर में रहने लगे थे। नेताजी नगर में रहते थे। और इनको जो है वो ऑफिस वहां जाना पड़ता था, मानेसर। मानेसर में एनएसजी के ऑल द वे इसी इसी रूट से, सुल्तानपुर वाले रूट से ही जाते थे। और बहुत छोटी सी रोड होती थी, सिंगल रोड होती थी उस समय, उबड़ खाबड़ सी। हाईवे था लेकिन बिल्कुल सिंगल रोड थी, और मानेसर हमेशा रोड जाया करते थे। तो एक बार उनकी यूनिट में वो होना था, इंस्पेक्शन होना था। इंस्पेक्शन होना था। तो ही वॉज वेरी वरीड कि भाई अब तो वो है जो भी है फौज में जिस तरह से होता है कि खूब तैयारियां और चूना गेरू पेड़ों को भी, और बिल्कुल बहुत ही टनाटन वाला जो होता है फौजियों की उसमें। तो वो सब तैयारियां थी। और और तो जिस दिन इंस्पेक्शन था
उस दिन सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी। दिल्ली में बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। और बेचारे ये तो बड़े परेशान थे कि अब क्या होगा। मेहनत, सबकी मेहनत और सब करा कराया बेकार हो जाएगा। और बस अब जो भी है कुछ भी नहीं, मतलब हम ऐसी छोटी छोटी बातें तो कभी ऐसा होता ही नहीं थे कि बस अरदास जरूर होती थी कि मत्था टेक के वो जरूर जाते थे एवरी डे। वो तो ये तो है था नहीं कि सिर्फ उसी दिन जा रहे। तो वो जब भी इधर नेताजी नगर से निकलते थे और सुल्तानपुर वाले रास्ते से जाते थे तो गुरु जी के मंदिर में मत्था जरूर टेक के तब ऑफिस जाते थे मानेसर। तो उस दिन भी ये जो है वो आए उधर, गए वहां सुल्तानपुर और माथा टेका, अरदास तो की ही, क्योंकि कि ऐसा मौसम। और अब ये सोच रहे थे जो होगा देखी जाएगी। पहुंच गए मानेसर। तो ये कहते हैं कि मैं वहां पहुंचा हूँ और मेरी यूनिट के गेट के अंदर में घुसा तो बिल्कुल सूखा था वहां पे। वहां कोई बारिश ही नहीं हुई थी। और अ, सब कुछ मतलब बढ़िया जैसे था वैसे ही। और थोड़ी देर में डीजी या पता नहीं कौन इंस्पेक्शन के लिए थे। तो मैं तो उसके बाद वो इंस्पेक्शन करके चले गए, सब कुछ हो गया, सबको शाबाशी दी। दूसरे यूनिट के जो सीओ थे उनको बोलने लगे कि जोशी की यूनिट, कर्नल जोशी का यूनिट देख के आओ। उनसे मतलब इतनी शाबाशी दी कि दूसरे को बताया कि उस यूनिट को देख के आओ, उनसे सीखो। इतनी शाबाशी, इतना सब कुछ मिला। और वो जो थे वो चले गए इंस्पेक्शन कर। जोशीमठ बताते हैं कि जैसे ही उन लोग की गाड़ी गेट के बाहर गई और यहाँ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तो शाम को जब गुरु जी के मंदिर में आए तो गुरु जी ने बोला, देखिया फिर नजारे। ऐसे कहने लगे गुरु जी, कौन कर सकता है ये सब बताइए। तो ये जो गुरु जी कहते थे बस बहुत थोड़े उसमें बोल देते थे गुरु जी तो कि सूरज मेरे उससे चढ़ता है या जो भी। लेकिन ये सब प्रकृति का नियंत्रण भी उनके अपने हाथ में था। सारा कुछ उनके हाथ में होता था। तो गुरु महाराज के चरणों में हम, गुरु जी ने हमें अपने शरण में रखा है। इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए बताइए। कितने भाग्यशाली हैं हम कि हम उनकी छत्र छाया में बिना किसी चिंता के, बिना किसी संशय के, बिना किसी चिंता फिक्र के हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे। तो गुरु जी कहते थे कि आपको अपना कर्म तो करना ही है। मैं हमेशा तुम लोग के साथ हूँ, आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुमको अपना कर्म तो करना है। मैंने बीज तो बो दिया, मैं बीज तो बो दिया, लेकिन वो जब पौधा उसका उगेगा, उसकी देखभाल, उसके उसकी परवरिश, उसमें उसको ऊपर बढ़ना, उसमें जब फल लगे, उस मतलब हर चीज के लिए तुमको भी तो देखना है। क्योंकि सिर्फ एक बीज डालने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। बीज में डाल रहा हूँ, लेकिन जब वो उसकी परवरिश तो तुमने करनी है, उसकी जड़ में पानी तुमने सींचना है। तो ये गुरु जी की टीचिंग होती थी। रक्षा वही करते हैं, वही सब कुछ हमको सिखलाते हैं। लेकिन हमें अपने कर्म तो करने ही हैं। तो गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के सानिध्य में रह के हम सब यही सीखते हैं कि हमें अपने कर्मों को सही रखना है। क्योंकि हमें इतना तो पता ही है कि जो कर्म जो करेंगे वो भरेंगे। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, वैसा ही पाएंगे। वो सही कहावत है ना कि अ, बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आम कहाँ से खा लोगे जब तुम कांटे बोओगे तो। तो
और गुरुजी तो जीवन दान तो गुरुजी का था ही। गुरुजी ने न जाने कितने लोगों को कितनी बार ही जिंदगी दी है। किन्हीं लोगों को गुरुजी कह देते थे, जहाँ तनु 5 साल दिखते कि ना किसी किसी को कुछ कहते थे। वो उनके कर्मों के अनुसार ही करते थे। किन्हीं को अति कष्ट होता था तो गुरुजी को मालूम था कि इसने बिस्तरे में पड़े के क्या करना है। इसको इसको मुक्त करना है, जिसको मुक्त करना है उसको मुक्त करना है। जिसके कष्ट काटने हैं उसके कष्ट काटने हैं, वो गुरुजी को ही पता था। क्योंकि हम सब जो है वो अलग अलग कक्षाओं में हैं। भाई बहन भी हो या पति पत्नी हो या कोई भी हो, सब एक ही लेवल में नहीं हो सकते, नहीं होते। घर के भी एक ही सदस्य होंगे, वो भी गुरुजी की कक्षा में अलग अलग क्लास में है। तो जो जिस लेवल में होगा वो गुरुजी उसको उसी तरह की उसी तरह के से बर्ताव भी करते थे गुरुजी। जो जैसी बात करता था उससे वैसी बातें करते थे। जिसको जो चीज की, जैसे किसी को सचमुच में किसी को इतनी पूछने की उनसे लालसा होती थी तो पूछते भी थे, गुरुजी उनका आंसर भी देते थे। मैं तो, मुझे लगता है, सबसे छोटी और सबसे पीछे की क्लास में हूँ अभी भी। और मुझे ना बात करना आता था गुरुजी से, ना मैं पूछती थी, ना ही मेरे अंदर से कोई प्रश्न ही होता था। मैं पूछूं भी क्या, मेरे अंदर से आता ही नहीं था कुछ भी। बस मैं तो बस ऐसे उनकी उनकी वैसे बस उनके कुछ, बस मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उनकी खुशबू में, उनकी सुगंध में, उनकी जो उनकी जो रौनक है, उनकी जो ऑरा था उनके, बस उसी में मैं खो जाती थी। और मैं अपने आप में नहीं होती थी और मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। मुझे कुछ ये भी कभी भी नहीं समझ में आता था कि मैंने पूछना क्या है या कहना क्या है या सोचना क्या है। पूछनी तो बहुत दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कुछ। मुझे कुछ नहीं सूझता था कि मैं, और मुझे ये भी नहीं पता होता था मैं कहाँ पर हूँ। पता नहीं इतना टाइम निकल गया, मैं अभी भी कभी भी सोचती हूँ कि कितने साल निकल गए, मुझे बिल्कुल पता नहीं है मैं कहाँ थी, कहाँ हूँ, कहाँ थी। और कभी कभी अभी भी होता है ऐसा। और जैसे गुरुजी से कनेक्शन करने का कहते हैं लोग कि कौन कैसे करेगा, सबके मुझे लगता है अपने अपने तरीके होते हैं। कौन किस तरह से गुरुजी के साथ कनेक्ट करता है, कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ये भी सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। और जैसे आप उसमें बैठे हैं, आप मेडिटेशन में बैठे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कनेक्ट हो पाएंगे। और वो कनेक्ट का मतलब क्या होता है कि तो एक कनेक्ट का, अब मैं वैसे मुझे नहीं पता क्या होता है, सचमुच में नहीं पता। लेकिन सबकी दूसरों की फीलिंग्स में जो सुनती हूँ उसकी वजह से ये सब बता रही हूँ। पर मुझे अपनी जो मेरी कनेक्ट की जो परिभाषा है, मैं अपने लिए बता रही हूँ। जैसे मैं कभी कभी, जब कभी कभी क्या, अक्सर ही शिव पुराण पढ़ती हूँ या जो भी करती हूँ, उसमें कोई प्रसंग ऐसे आ जाते हैं कि वो आपके हृदय को छूते हैं। वो आपके ऐसे बदन में इस तरह से संचार सा होता है, एक करंट सा आता है पूरी बॉडी में कि आपके रोम रोम में एक बिजली सी पहुंच जाती है और आप के आंसू आने लगते हैं, जब मतलब बिना किसी रीजन के। और आप गुरु जी की तरफ देखते हो तो लगता है कि क्या हो रहा है ये। तो मुझे लगता है यही कनेक्शन है। और कभी कभी क्या होता है, कोई शब्द आपने हजारों बार वो शब्द सुने हैं जो गुरु जी की शरण में बैठ के हम लोग सुनते थे, वही शब्द अब हम कभी जब अकेले में सुनते हैं, उस समय एक ऐसी तरंग आती है। वो गुरु जी का कनेक्शन है, वो गुरु जी का करंट होता है। वो गुरु जी के साथ मुझे लगता है कनेक्ट है। तो वो, मुझे लगता है वो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने ढंग होते हैं, या गुरु जी, मुझे नहीं मालूम क्या है। मैं तो इस मामले में बहुत ही बुद्ध हूँ और मैं समझा भी नहीं पाती। तो गुरु जी के साथ जो भी समय बीता हमारा, इतना सुंदर, इतना सुखी, कि मतलब वो अभी तक ऐसे ही चल रहा है। और हम उन्हीं की इन यादों के सहारे ही चल रहे हैं आगे। और
जैसे अब कहते हैं ना गुरु जी, तो गुरु जी के हाथ में जीवन मरण भी, जैसे गुरु जी के ही हाथ में, उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता कुछ। जीना मरना भी सब गुरु जी के हाथ में। एक आंटी वहां होती थी जलंधर में, अम, अ, निर्मल आंटी की मदर इन लॉ। उनको तो गुरुजी ने ऐसे हाथ पकड़ के, कहते हैं हॉस्पिटल में थी वो, हाथ कलाई से हाथ पकड़ा और उनकी बिल्कुल ही उनकी नब्ज चली गई थी और उनको फिर से जीवन दान दिया था। ऐसे ही गुरुजी ने पता नहीं कितनों को, हम ये सत्संग सुनते ही चले आते हैं। मुझे भी गुरुजी ने एक बार ऐसे ही बचाया था। क्यों मुझे ये सब पता चला? क्योंकि गुरुजी ने खुद अपने मुंह से मुझसे उस दिन कहा कि जब मैं, मेरे को एक बार क्या हुआ था कि, तो मैं पूरी बात ही बताती हूँ। हम लोग, मेरे मामा वगैरह हरिद्वार में रहते थे, तो मेरे मामा, बड़े मामा का, अब तो नहीं है, उनका बड़ा बेटा जो था वो, उसकी डेथ हो गई यंग बच्चे की। और वो मेरे ख्याल से 22-24 साल या ज्यादा होगा, मुझे पता नहीं है ठीक से एज। उसकी डेथ हो गई तो हरिद्वार में, और हम लोग ना जा पाए ना कुछ ऐसा हुआ। तो बाद में एक बार फिर मैंने और मेरा हस्बैंड ने सोचा कि जोशी अंकल कहेंगे चलो होके आते हैं एक बार हरिद्वार। फिर हम दोनों जने, हम उस समय बसंत कुंज घर में रहते थे, गुरु जी से आज्ञा लेके, गुरु जी से आदेश लेकर के हम गए। और हम एक रात शायद वहां रुके, और नेक्स्ट डे हमने वापस आना था। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने लगी, एकदम से मेरी कमर में बहुत जोर से जैसे नस चढ़ गई, चुप पड़ गई जिसे कहते हैं। इतनी बुरी कि मतलब पता नहीं मेरे को क्या हो गया। और वो, अब मैं न बाहर, मतलब आधे अंदर आधे बाहर, और फट से बैठी में जो शंकल कह रही अब तो तुम बैठ ही जाओ, अगर बाहर निकल गए तो फिर तो हम जा ही नहीं पाएंगे। तो खैर बेल्ट वेल्ट लगा के और किसी तरह से मैं गाड़ी में बैठ गई और हम चले आए। रास्ते में एक जगह रुकना था कि थोड़ा सा ब्रेक तो हो जाए। तो मैं तो किसी हालत में नहीं होती, तो वॉशरूम भी जाना था। और तीर्थल में इन्होंने रोकी गाड़ी, और वहां पे पता नहीं कितनी मुश्किल से मैं करा करा के, बहुत मुश्किल से मैं पहुंची वॉशरूम। और मतलब वो मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है पता नहीं मैंने कैसे किया होगा। खैर किसी तरह से घर पहुंचे बसंत कुंज। बसंत कुंज में भी हमारा सेकंड फ्लोर में था। सेकंड फ्लोर भी किसी तरह से घसीटते घसीटते चढ़ ही गए, और वहां बस जो पड़ गई मैं बिस्तर में। उसके बाद बिल्कुल जैसे अधमरा होता है कोई इंसान, वैसे में पड़ गई। और फिर लेकिन वो तो है ही ना कि वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा खुद से। तो फिर से खैर थोड़ा जो भी था दवाई भी खा ली, कुछ मलहम जो भी थे वो लगा लिए, ये सब हो गया। तो वॉशरूम के लिए उठी। वॉशरूम के लिए उठी जैसे ही, और दरवाजे के पास पहुंची हूँ, पता नहीं सिर घुमा और पूरा अंधेरा हो गया, और मैं धड़ाम से गिर गई। और जो शंकल तो घर पे ही थे, मुझे कुछ पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। उस समय डुप्लेक्स था वो हमारा घर, और ऊपर वाले कमरे में किशोरी भैया और रहते थे। और उनकी वाइफ उस समय आई हुई थी, कुछ समय कभी कभी आ जाती थी वो। तो उनकी वाइफ आई हुई थी। तो उन्होंने जोशी अंकल बहुत जोर जोर से मेरे नाम लेके, नीलू कहते हैं उनके घर में, तो बहुत जोर जोर से आवाज देने लगे मुझे। तो अ, तो वो लोग, वो ऊपर आंटी सोच लगी जोशी अंकल की तो कभी आवाज ही नहीं आती है, बात बात करने तक कुछ आवाज ही नहीं आती, इतनी जबरदस्ती क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने ऊपर से देखा, नीचे जाके देखा, तो मैं वहां पे उनको दिखाई भी होंगी किचन के उधर ही जो ऐसे पड़ी थी, वो भाग भाग के नीचे आई। और जल्दी से उन्होंने पानी वानी जो भी लाए वो लोग, तो वो बाद में बताएंगे ये सब, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ये सब। कि वो बताने लगे कि मैं जो शंकर की आवाज सुन के भाग के आई, और पानी लेके मैंने छींटे मारे, कहती है
तो जब उन्होंने छींटे मारे तब मुझे होश आया होगा, और मैंने साक्षात गुरु जी को देखा। आंख जैसी खुली, मुझे लगा ऐसे गुरु जी खड़े हैं। गुरु जी खड़े हैं बिल्कुल जैसे सूर्य की तरफ, ऑरेंज एकदम, लाल एकदम ऑरेंज रंग के। और गुरु जी मेरे मेरे ऐसे, मैं जैसे नीचे हूँ तो ऐसे पूरे गुरु जी मुझे दिखाई दिए। और बस जो भी था उतना ही दिखाई दिया मुझे। और मैं फिर ठीक हो गई। किसी तरह पकड़ के मुझे फिर से अपने बेड में लिटा दिया। और अब क्या हुआ कि गुरु जी को तो पता ही होता है सब चीज का। हम कहते हैं ना गुरु जी को पता नहीं किसने बताया, या गुरु जी को कैसे पता। गुरु जी को तो सब पता है। तो गुरु जी को पता था कि मेरे को ये हो रहा है। और गुरु जी ने मालूम नहीं कैसे, किसको, क्या, कहाँ, ये सब तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। तो एक डॉक्टर होते थे, अब यहीं रहते हैं अब तो दिल्ली में। वो पहले चंडीगढ़ में रहते थे, और बीच बीच में आते रहते थे वो। उनका नाम एमपी सिंह है। एमपी सिंह है, लेकिन उनको भी गुरुजी ने नई लाइफ दी थी, तो गुरुजी ने उनके एमपी को मुड़ प्रत्या कर दिया था। मुड़ प्रत्या सिंह रख दिया था उनका नाम, की मुड़ के आ गया ये, मैंने इसको मुड़ के वापस भेजा है, इसकी लाइफ दोबारा दी है। तो उन्होंने उनका नाम ही मुड़ प्रत्या सिंह रख दिया था। तो वो एमपी सिंह अंकल जो है वो आए हुए होंगे, तो मुझे नहीं मालूम वो कैसे हमारे घर आ गए। वो है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। तो वो आ गए हमारे घर, और उन्होंने कहा कि देखा कि हो गया, ये है वो है, पूछा। और मुझे मुझे खुद से उन्होंने ऐसे तिरछे लिटाया, तिरछी करवट, और बॉडी को ट्विस्ट कर दिया ऐसे करके। एक आधा भाग इधर, आधा ऐसे। फिर दूसरी तरफ लिटाया और फिर से ट्विस्ट कर दिया। तो और कड़ाके बजा दिए। कड़ाके बजाते थे ना, जैसे कभी गुरुजी भी किसी किसी का करते थे यहाँ, किसी के कंधे में या किसी के मैंने, हम लोगों ने खड़े खड़े ही कर देते थे गुरुजी। तो हाथ से पकड़ के जोर से ऐसे कर देंगे तो वो कड़ाके बज, मतलब हड्डी से आवाज होती थी, तो उसको गुरुजी कड़ाके बजाना कहते थे। तो गुरुजी ने, नहीं तो उन्होंने कड़ाके बजा दिए। और बिल्कुल जैसे गुरुजी आदेश देते हैं, बिल्कुल वो एक चेयर पे मुझे बिठा दिया। बोलो बैठो इसमें, सीधे बैठो। सीधे बैठ गई, सीधे बैठ। अभी ऐसे इधर नहीं सोना है, इसमें हार्ड बेड में सोना है, मतलब स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस दिए उन्होंने कि और बिल्कुल सही सही कहा कि ये करना है, वो करना, वो करना। चार पांच चीजें बोली, मुझे पता नहीं उन्होंने चाय भी पी या नहीं। और वो चले गए। और बस फिर मैं जब गुरुजी के पास जब मैं पहुंची हूँ, आई थिंक दूसरे ही दिन पहुंची होंगी, या पता नहीं उसी दिन शाम, मुझे याद नहीं अच्छे से। बट जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने बोला मुझसे कि बचाता मरण चली सी बचाता। तो मैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे भी गुरुजी ने एक दूसरी लाइफ दी। ऐसे ही हम कितनों की सुनते चले आते हैं कि गुरुजी जो है वो कैसे बचाते हैं। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, और अभी भी कर रहे हैं वो सबका। गुरुजी तो कहीं गए नहीं। उनको तो, वो तो अपने शरीर से गए हैं, और अब तो और भी व्याप्त हो गए, व्यापक हो गए, व्यापक, जैसे आकाश की तरह बिल्कुल उस व्यापक हो गए हैं। पहले तो मनुष्य शरीर में रह के उनको इसकी मर्यादाएं रखनी पड़ती थी कि खाना भी दिखाने के लिए खाना है, सोना भी है। गुरुजी को हमने कभी सोते हुए नहीं देखा। गुरुजी ऐसे ही मजाक में कह लो या कैसे भी कह देते थे कि जे रब सो गया तो पर लेना आ जाएगी, ऐसे कहते थे गुरुजी। तो उस समय तो हम समझते ही नहीं थी इसका मतलब कि रब सो गया तो पर लेना आ जाएगी। और सचमुच गुरु जी को हमने कभी सोते हुए नहीं देखा। हम लोग इशारों इशारों में जब हम सेवा करते होते थे और हमें लंगर बनाने के लिए जाना होता था, तो हम सोते थे गुरु जी तो ओढ़ के ऐसे पूरा चादर ओढ़ के या कंबल जो भी ओढ़ के मुंह से ढक के सोते थे। हम ऐसे सेवा कर रहे होते थे, कोई पैर की, कोई पीठ में मल रहा है, कोई पैर में मल रहा है, और हम आंखों आंखों में इशारा करते थे, मैं और सैनी आंटी, कि गुरुजी आज्ञा ही नहीं दे रहे, 12 बज गया। घड़ी आपस में ऐसे ऐसे करके इशारे कर करके कि गुरुजी जाने के लिए ही नहीं बोल रहे हैं, और हमें अब लंगर बनाने के लिए जाना है, देर हो जाएगी, ये हो जाएगा, सोच रहे हैं अपने मन में हम इशारे करके।
और गुरुजी ने बोलते थे कि हो गया, लेट हो गए, जाना है। तो ये थे गुरुजी। ऐसे गुरुजी जो है हमको आभास दिलाते थे कि मैं कौन हूँ, लेकिन हमारे आंखों में तो माया का पर्दा पड़ा हुआ था। हम पर मुझे लगता है ये पर्दा भी तो गुरुजी ने ही डाला हुआ था। ये पर्दा गुरुजी ने ही डाला था, क्योंकि अगर हम समझ जाते उस समय तो कौन जाने देता गुरुजी को। और या हम गुरुजी के चरणों में ही ना लिपटे रहते, या फिर हमारे को हम क्या देख पाते, क्या हमारी आंखें उनके तेज को सह सकती। तो वो तो हम कलयुगी जीवों का उद्धार करने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया, और वो आए और हम सबका कल्याण करके गए। और अभी तो बहुत बहुत और भी व्याप्त कर रहे हैं। तभी गुरुजी कहते भी थे कि लाइनें लगेंगी, कर लो आराम नाल दर्शन कर लो, फिर तो दर्शन करना मुश्किल होगा, लाइनों में लगोगे, कहते थे गुरुजी हमसे। और सचमुच कहाँ, हम 7 8 10 जने 12 जने बैठ के जलंधर में लंगर खिलाते थे गुरुजी अपने हाथ से, चटाइयां बिछती थी, गुरुजी खुद सर्व करते थे। कहाँ हमने वो टाइम देखा था। और हम कहाँ आज ये देख रहे हैं कि अब तिल भर के रखने के लिए जगह नहीं होती। इतनी गुरुजी इतनी कृपा करते हैं हर एक के ऊपर, सारे संसार पर इतनी कृपा करते रहते हैं। विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ गुरुजी की महिमा का वर्णन न होता हो। ऐसे हमारे गुरुजी हैं। और क्या सुनाऊं मैं आपको सत्संग। अ, जलंधर के तो बहुत से सत्संग है इसी तरह के, मैंने बहुत बार सुनाए हुए भी हैं। और और ये भी बहुत जरूरी जानने वाली बात है कि बिना गुरु जी की आज्ञा के, हम कहते हैं ना जैसे पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कोई लोग कहते हैं कि ये जो भी करवा रहे हैं गुरु जी करवा रहे हैं गलत काम, या कर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा होता है, एक कोई भी चीज को हम, कोई माँ बाप जो है वो जैसे अपने बच्चे से कहते हैं ना कि अ, ये आग है, इसको छूना नहीं, और ये जला देगा तुम्हारे हाथ को, तुम जल जाओगे। वो मानता नहीं और आग में हाथ लगाता है तो जलता है। तो गुरु जो है वो हमें हमारे रास्ते में लाते हैं, हमें सही चीजें बताते हैं हमें। लेकिन हम मूर्ख उस चीज को ना समझ के हम सोचते हैं हम अपने मन का करें तो हम ठीक होगा, और वहीं पर हम फिसल जाते हैं। तो इसीलिए गुरु जी कहते थे कभी कि मांगो नहीं, मनो। मांगो नहीं, मनो। मनो मन कहने में गुरु जी ने सब कुछ, इतना कुछ दिया है, इतना कि हमारी झोली भी छोटी है। झोली तो इतनी भर गई है कि गुरु जी ने इतना दे दिया है, तो इतना तृप्त कर दिया है हर चीज से कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और अरदास यही करनी चाहिए दाता से कि ये दाता गुरु जी इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो इससे बड़ा और इससे और संतोष जब अगर दे दिया है गुरु जी ने, मेरे को लगता है जो गुरु जी कहते थे ना कि क्या कहते थे गुरु जी, चंगी चीज कोई नहीं मांगता। पहली बात तो चंगी चीज या असली चीज पता ही नहीं होती। एक दिन तो मैंने पूछ ही लिया था गुरु जी से, कुछ लोग बैठे, सब लोग साथ में थे, मैं जब सब ऐसे कह रहे थे तो मैं कहा पता ही नहीं है गुरु जी क्या होता है चंगी चीज। बस पड़े गुरु जी, बताया नहीं उन्होंने कुछ। लेकिन ऐसे इशारों में तो गुरु जी कह ही देते थे कि ये मैं दूंगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम मांगोगे तो छोटी चीज मांगोगे, मैं दे दूंगा, लेकिन फिर पछताओगे। तो ऐसे हमें ऐसे भी बहुत से सत्संग सुनने को मिलते हैं कि जिसमें हम जबरदस्ती गुरु जी से मांग लेते हैं, और बाद में हम सोचते हैं नहीं, ये नहीं कहना चाहिए था। तो इसलिए गुरु जी से हमेशा सुख संतोष मांगना चाहिए, गुरु जी के चरणों की प्रीति मांगनी चाहिए। गुरु जी तो दया के सागर,
किसी को वो देख ही नहीं सकते थे कि ये उसकी आंखों में आंसू है। तो वो कैसे वो कुछ गलत करेंगे। और बस अपने कर्मों को अपने अ, उनको सही रखना चाहिए। चंगे बंदे बनने का मतलब ही है कि अपने कर्म अच्छे रखें। और सादगी तो गुरुजी को इतनी पसंद थी कि गुरुजी जो है वो दिखावा बिल्कुल भी नहीं पसंद था उनको। एकदम नहीं। एकदम दिखावा पसंद नहीं था उनको। तो वही भोले भाव कहते थे वो गुरुजी। कहते थे कि सयाणपा नहीं चाहिए। सयाणपा नहीं चाहिए गुरुजी की कोई। तुम हर एक को धोखा दे सकते हो लेकिन अपने गुरुजी को धोखा नहीं दे सकते, कभी भी नहीं। गुरुजी तो सबकी एक्सरे कर देते थे एकदम। उसकी पूरी एमआरआई हो जाती थी उसी टाइम। आप सबको, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को धोखा दे सकते हो, पर गुरुजी को धोखा नहीं दे सकते, अपने ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। उनको सब पता होता है आप क्या सोच के वहां आए हो। कहते थे कभी कभी कोई जैसे अंदर आया, आओ लेट आओ लेट अस ट्राई, आओ लेट अस ट्राई कह देते थे। तो बंदा पहले ही समझ जाता था, हाँ मैं तो यही सोच के आया था कि देखें कौन से गुरु जी हैं, जरा हम भी आजमा लें, जरा हम भी देख लें। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम इतना इंसान है, हम लोग इतने स्वार्थी हैं, इतने इतने मूड हैं, फिर भी गलती करते हैं। इतना सब जानते हुए भी इतना सब अपने ऊपर। जब जैसे मैं ये उपदेश ही कहना चाहिए इनको, उपदेश ही तो दे रही हूँ मैं। ये उपदेश ही तो है, पर हमें तो अपने ऊपर अपनाने हैं ना पहले। ये उपदेशों को हम अपने ऊपर अपनाएं पहले, तब दूसरों को बोले। तो इसलिए स्वयं अपने को ही देखना चाहिए। हमें हमारा एक थोड़ा सा फर्ज बनता है कि सबको थोड़ा थोड़ा, जो जैसे अंकल कहते हैं कि आगे की जनरेशन के लिए अ, वो है। कभी तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, जिसको जो इच्छा है वो करे, जैसा गुरु मानने। लेकिन कभी कभी लगता है नहीं, कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो ओवर हो जाती हैं, फिर बताना ही पड़ता है कि अ, सादगी से रहे, दिखावा ना करें। गुरु जी की जो भी गुरु जी की सीखें थी उसमें चले, तो वो बहुत जरूरी है। और कोई, और तो जिसको जो इच्छा है वो करे। देखिए भगवान को जिसने जैसे पूजना है पूजे, उसमें कोई बंदिश भी नहीं है। लेकिन कुछ नियम तो होते हैं ना। जैसे हम ईश्वर शिव पुराण में भी पढ़ते हैं कि षोडश उपचार होते हैं पूजा करने की। आप उनको पहले बुलाते हो भगवान को, फिर उनको क्या क्या, उनको बैठने की जगह देते हो, फिर उनके स्नान ध्यान जो भी है उनको धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पित करते हो, आरती करते हो। ये सब एक नियम से चलता है ना। ये ऊट पटांग तो नहीं चल जाता कि आप शुरू पहले ही आते ही उनको खाना खिला दोगे या आते ही। तो यही सोच के आप अगर गुरु जी की के लिए करोगे, ऐसे ही अ, भाव अपना इतना ऐसा होना चाहिए कि आप पूरी तरह से न्यौछावर ही हो जाओ। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। गुरु जी के लिए अगर आपने गुरु जी को बुलाया है, तो आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो कि वो फलाने को आया है कि नहीं, वो आया कि नहीं, उसको बुलाया कि नहीं। अरे आपने तो गुरु जी को बुलाया है। मत आए कोई संगत आए ना आए, आपने तो गुरु जी को बुलाया है, आप उनका वेलकम करिए। उनकी ये नहीं कि आप बैठे बैठे बातें कर रहे हो, वो फलानी क्यों नहीं आई, वो क्यों ना आया, और हम कैसी तबीयत है, फलाना है, बातें करने में लग गए। शब्दों की तरफ ध्यान नहीं है। और शब्द खत्म होने के बाद जब कोई सत्संग कर रहा होता है, उस समय गपशप मारने लगते हैं, उस समय लंगर शुरू हो जाता है, तो बीच में कोई खड़े हो रहे हैं, कोई चल रहे हैं, किसको जल्दी है, कोई जा रहे हैं, कोई। इन चीजों की थोड़ी सी मर्यादा होनी चाहिए कि गुरु जी बैठे हैं, ये सोच के कि गुरु जी बैठे हैं, हम कैसे यहाँ पर से निकल सकते हैं, यहाँ हम
कैसे वहां से चल सकते हैं, कैसे हम वहां पर बात कर सकते हैं। ऑफ साइलेंस गुरु जी के सामने रहती थी, बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। तो ये हमें पल में सोचना है, और यही इसी आ, इसी अ, लय में हमें काम भी करना है, दूसरों को भी यही बताना है। और अब कोई कैसा क्या करता है ये मैं इसमें नहीं जाऊंगी, बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, और जो लोग दूसरे कोई बताते हैं उसको सुनना चाहिए कि क्यों कह रहे हैं ऐसा, शब्द क्यों कहते हैं हम लोग कि गुरु जी जो थे शब्द बजवाते थे वही लगाओ। वैसे तो हर शब्द अच्छा है, कोई हम ये नहीं कह रहे कि, लेकिन अगर आप ध्यान से लगाए तो उसमें ऐसा एकाग्र चित्त होता है, लगता है कि हम एक चले गए हैं उनकी दुनिया में। सो मुझे लगता है कि बहुत चीजें मैंने बोल दी, और बस यही मैं कहना चाह रही थी कि सादगी बहुत जरूरी है। जब भी सत्संग करें, दिखावा न करें, और फूल जरूर चढ़ाए गुरु जी को, क्योंकि फूल गुरु जी को बेहद पसंद थे। और मैं सोचती हूँ काफी हो गया, मैं अब क्षमा चाहूंगी, भूल चूक के लिए माफी मांगती हूँ, किसी का दिल न दुखाया हो मैंने, और क्षमा करें। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जोशी आंटी, जोशी आंटी अभी तो आप नहीं जा सकते। जोशी आंटी, अब ये हाँ पूरे जी। पूरे गुरु संगत को मालूम है कि गुरु जी महाराज को आपने लंगर प्रसाद की सेवा आपको थी, आपके पास थी, है ना? और हाँ जी। जगन्नाथ मंदिर में भी और एम्पायर स्टेट में भी। तो कुछ वो दो तीन रोचक किस्से सुनाइए ना कि गुरु जी महाराज को क्या क्या पसंद था खाने में, और क्या क्या बनवाते थे शौक से। संगत को, संगत संगत जानना चाहते, मेरे को काफी मैसेजेस आए हुए हैं अभी इस टाइम। प्लीज। देखिए, लंगर का तो ऐसा था, जो हम बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि कृपा हो जाए तो, अ, कृपा अगर हो उनकी तो कुछ भी हो सकता है। तो कृपा थी तो गुरु जी की, और कुछ लोगों को हमको चुना था गुरु जी ने। जब हम शुरू शुरू में दिल्ली आए थे गुरु जी, तो उस समय लंगर जो है वो संगत का लंगर बता रही हूँ मैं, संगत का लंगर पहले पाई स्टेट में ही बनता था। और वहीं के लड़के लोग भी बनाते थे, हम लोग जो जल्दी पहुंच जाते थे वो हेल्प करते थे थोड़ी। लेकिन किसी का पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि उन्होंने ही बनाना है। तो वहां बनता था, धीरे धीरे संगत आने लगी, जब पता लगा कि गुरुजी यहाँ हैं तो धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी। फिर गुरुजी ने जो है वो वहां से गुरुजी ने इतनी कृपा की। मेरे जोशी अंकल जो थे, मेरे अंकल कह रही मेरे, मैं मेरे अंकल मेरे से नहीं निकलता, मैं जोशी अंकल ही कहती हूँ, या फिर जो भी ठीक है। तो जोशी अंकल जो है उस समय तेजपुर पोस्टिंग हो गई थी उनकी, तेजपुर। और हम लोग सेपरेटेड एकोमोडेशन में वहां रहते थे, मानिक शो मार्ग में, कैंट। वहां पे सेपरेटेड एकोमोडेशन, फैमिली से एकोमोडेट वो मिला था, तो हम वहां रहते थे। वहां 2 बेडरूम सेट मिला था हमको। और क्योंकि वो मैं और मेरा छोटा बेटा, और हम ही दोनों थे उस समय। तो गुरुजी ने जो है वो आदेश दिया कि हमारे घर में लंगर बनेगा। और तो बर्तन जो थे सुल्तानपुर से, बाय स्टेट से बर्तन वहां ले गए, जो थोड़े बड़े बड़े थे, भट्टी ले गए। और ऐसे करके गुरुजी ने जो जो आदेश दिया वो हम अ, वहां एम्पायर स्टेट में उन्हें अपना, अपने घर में उधर लेके गई मैं। और जब छुट्टी में वो जोशी अंकल भी आए हुए थे। और उसके बाद गुरुजी ने पंजाब में एक टीटू अंकल होते हैं, टीटू अंकल और आंटी को उन्होंने हमारे घर भेजा रहने के लिए। और वो क्योंकि वो लंगर की सेवा करती थी वो आंटी, और उनको हमारे घर भेजा। और
रहने के लिए बोला, और हेल्प हम तुम लोग मिलके बनाएंगे सब लोग। तो बहुत ही आनंद रहता था। ये लोग दोनों मिलके वो जीतू अंकल और जोशी अंकल सब्जी वब्जियां लाते थे, और हम लोग वही राशन वाशन लेके आते थे। और टीटू आंटी सुबह सुबह जल्दी उठ के पूरा सब्जी वब्जी बना लेती थी, बहुत ही बढ़िया। और सब लोग मिलके हम लोग चपाती बनाते थे उसके बाद। और और उसके बाद जो है वो कड़ा प्रसाद लास्ट में बनता था, और फिर हम वो लंगर लेकर के और मंदिर जाते थे। और वहां जाते ही गुरुजी कड़ा प्रसाद बांटना शुरू कर देते थे। जैसे ही हम पहुंचते थे, गुरुजी भी गद्दी पे हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पहुंच जाते थे, और गुरुजी जो है वो गरम गरम कड़ा प्रसाद अपने हाथ से देते थे। होते होते फिर, हाँ, फिर जो भी था, काफी टाइम बना वहां पे भी, मुझे ठीक से नई तारीखें याद रहती है मुझे तो, मैं तो बिल्कुल ही लॉस्ट हूँ। और उसके बाद जो है वो गुरुजी ने सिंगला अंकल आंटी को ये सेवा सौंपी, और उनको बोला कि जाओ उनके घर जाओ, और वहां देखो किस तरह से प्रश्न बनता है, और फिर वो जो 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 चाहिए सामान और जो भी वहां से लेके जाना। और वहां वो लोग उस समय नोएडा में शिफ्ट रहते थे मेरे ख्याल से। तो बहुत ही बहुत ही मतलब नीवे सेवा कहना चाहिए, आंटी भी अंकल भी और उनका बेटा बेटी दोनों भी, वो लोग बहुत ही ऐसे बंदे जिनसे कि कुछ सीखना ही चाहिए, इतने अच्छे लोग। और तो फिर वो हमारे घर आए, सब कुछ किया, और फिर उसके बाद वहां से जो जो भी सामान जो जो भी लेना था वो लेके, और फिर उनके घर में बनने लगा। फिर उनके घर में बना, उसके बाद गुरु जी ने पता नहीं जो भी आदेश हुआ होगा, फिर बड़े मंदिर में शिफ्ट हो गया। धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी, और फिर बड़े मंदिर में बनने लगा लंगर। फिर सिंगला आंटी वगैरह ही बनाते थे, हम लोग नहीं बनाते थे उस समय। और उनकी कोई टीम थी उन्हीं की, वही लोग पूरे 4-5 दिन जो भी, गुरु जी तो हमेशा पूरे टाइम बैठते थे ना, तो हर दिन वही लोग बनाते थे। उसके बाद फिर गुरुजी ने हम लोगों को बुलाया। हम हमारी टीम मतलब जो जो भी गुरुजी ने जिन जिन को भी आदेश किया था, उनको बोला कि अब आपको आप लोग बनाएंगे वहां। और मेरी बड़ी बहन जो आ, यही रहती है सिरका विहार में, उनको और मेरे जिया जी को स्पेशली उन्होंने कहा कि अ, बच्चों के मौसा जी होते हैं ना, वो जितिन जितिन मेरे बेटों के तो मौसा हुए वो, तो मासड़ कहते थे गुरुजी उनको। तो कहते थे मास्टर नो भी लगाओ, और उन्होंने भी तो बड़ी खुश हम की देखो कैसे गुरुजी सेवा देते हैं। और फिर हम लोग वहां पे लंगर बनाया करते। तो क्या होता था कि मैं और जोशी अंकल, मुझे हम उस समय कहाँ पे रहते थे, बसंत कुंज में आ गए थे। हाँ, बसंत कुंज में आ गए थे। उससे पहले ही फिर रिटायरमेंट का भी हो गया था, जोशी अंकल को गुरुजी ने बोला था कि रिटायरमेंट ले ले। तो 2000 में जोशी अंकल ने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था। तो हम वसंत कुंज किराए के मकान में आ गए थे, और सुल्तानपुर से तो बहुत ही नजदीक था। तो जोशी अंकल मुझे वहां पे छोड़ते हुए खुद जॉब करते थे वो सीपी में, और वो गुरुजी के यहाँ प्रसाद लेकर के मत्था टेक के और वो चले जाया करते थे। और सैनी अंकल आंटी भी आ जाती थी वहां पे, और हम लोग सुबह ही, हम तो जल्दी पहुंच जाते थे, और गुरुजी की सेवा का मौका मिलता था तो क्या हुआ कि जब हम उसमें बैठे होते थे वहां पे, तो गुरुजी फिर उठते थे। उठ के जब गुरुजी कहते थे मुझसे कि अ, पता, उस समय गुरुजी को नाश्ता देने का सौभाग्य मेरा भी रहा। और मुझे नहीं पता कि मेरे कर्म कैसे, मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं होता ये चीजों को कहने में, कि इतने मेरे भाग्यशाली हूं मैं कि गुरुजी ने मुझे इस योग्य समझा कि तू बना ला। तो जो भी मैं बनाती थी कि गुरुजी आदेश देते थे, तो गुरुजी के लिए जैसे आप पूछ रहे हो ना कि क्या अच्छा लगता था क्या नहीं, वो भगवान वो हमें दिखाने के लिए खाते थे अंकल। वो कोई उनको कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज नहीं होती थी। हाँ, जैसे हम कहते हैं मक्की का साग रोटी उनको बहुत पसंद था,
मक्की की रोटी और मेथी की पराठी खाते थे गुरुजी, मेथी काट के उसमें मक्की की। तो ऐसे तो गुरुजी, और वैसे गुरुजी बिल्कुल बच्चे जैसे खाना खाते थे, जैसे बिल्कुल सब्जी नहीं खाते थे, ऐसे खाली बुर्की ऐसे ऐसे छुआएंगे। और तरी तो बिल्कुल ही नहीं पसंद उनको थी, ऐसे ऐसे डिप करके ऐसे। पनीर तो बिल्कुल ही नहीं खाते थे। तो ऐसे गुरुजी को ऐसा कुछ नहीं था कि, पर बिल्कुल बच्चों जैसे बन जाते थे गुरुजी। और कभी कभी कुछ सभी चीज भी खा लेते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था गुरुजी का कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। जो आप भाव से खिला दो वही अच्छा लगता है उनको। वो तो अभी के लिए सच में यही है कि आप भाव से उनको एक सूखी रोटी भी खिलाओगे ना, अचार रख लो उस पे और परोठी बना दो उनके लिए, एक गिलास चाय का, एक गिलास बढ़िया सा बना के रख दो, इलायची वाली चाय बढ़िया, खूब बढ़िया दूध और उसकी पत्ती दूध कहते थे गुरुजी, कि चाह पत्ती क्या कहते थे गुरुजी, पत्ते चाह क्या कहते थे गुरुजी, दूध 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 पत्ती ठोक के चीनी रोक के कुछ इस तरह से बड़ा मजेदार कहते थे। ऐसी चाय बनाला कहते थे गुरुजी। तो वो खूब झाग बना के गुरुजी के लिए बड़े से गिलास में चाय, और वो इतने सरलता से इतने प्यार से खा लेते थे। तो गुरुजी को कुछ चीज खास ऐसा नहीं था कि वही चीज बनाएंगे तो भी खाएंगे गुरुजी। तो भाव से आप दोगे, कुछ भी दोगे तो वो गुरुजी खाते थे। और जो शक्करपारे होते हैं ना, गुड़ से जो आटा गूंथ के वो बनाए जाते हैं, तो हमारे उसमें अभी मकर संक्रांति में बनते हैं या किसी और उसमें बनते हैं। तो वो मैं तो अपने घर में बनाती थी। तो सबसे पहले जो भी चीज बनाओ वो हमेशा ही होता ही है ना कि गुरुजी को भोग लगाना है, या गुरुजी को अच्छा लगता है, या गुरुजी को पसंद आएंगे, इस तरह करके जैसे मैं लेके जाती थी। तो इतने प्यार से, जैसे उनको पता तो होता ही था क्या लाई है, की लाई है, कहने सी ला ले आ। और फिर मैं वो हम लोग घर में ऐसा कहते हैं ना, मेरी सास भी कहती थी, या हम भी बच्चों को टोकते हैं कि ज्यादा नहीं खाना, पेट गड़बड़ हो जाएगा। तो तो मैं जैसे गुरुजी के पास लेके जाती थी, मान लिया पूरा डब्बे में ही लेके चली जाती थी या क्या, तो गुरुजी बस एक बार एक के बाद एक बार ऐसे खाना शुरू कर देते, तो उनको स्वाद लगता था। तो कुरकुरे लाइए पूछते थे मुझसे, और बच्चों के जैसे खाना शुरू कर देते थे। तो मेरे को कभी कभी मुझे, अब मुझे ऐसे ध्यान आता था मैं कैसे कह देती थी, बताती गुरुजी को मैं ऐसे टोक देती थी, गुरुजी ज्यादा मत खाइए, ज्यादा मत खाइए, उनको पेट गड़बड़ होगा या कुछ। तो ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी यादें हैं कि कभी समय जैसे बात बात में याद आ गई है बताने के लिए। अदरवाइज सत्संग में मुझे लगता नहीं कि क्या कहूँ मैं क्या नहीं कहूँ, इस तरह की बातें। और तो इस तरह से गुरुजी को हमने मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और मुझे कुछ मतलब नहीं होता था कि और कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और कोई और मैं ही थोड़ी तो होती थी वहां, मैं तो फिर चली जाती थी लंगर बनाने। और बाद में तो जो भी सेवादार हैं जो, और वो होती थी, कभी कोई भी होती थी, बट जो अपनी सेवा होती थी मेरी, मुझे बस उतना ही पता है। मुझे नहीं पता गुरुजी को बाकी कौन खिलाता था, कौन क्या करता है, पूरे दिन भर थोड़ी मैं कोई बैठी रहती थी वहां। पर गुरुजी ने जो भी उनकी जो भी मैंने सेवा की, वो मेरे को तो गुरुजी बस ऐसी कृपा बना के रखना और आशीर्वाद देते रहना गुरुजी सबको, सारे सत्संग का, सारे सर्वदा भला करो गुरुजी, सर्वदा भला करो गुरुजी, सर्वदा भला करो गुरुजी। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना, तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना,